कंटिन्यू ऑन चैप्टर नंबर 1 दाखला नंबर 6 स्वाध्याय શીલા શુરભી અને સંકેત ભાગીદારી પેઢીનો 1,35,000 નફો 3:2:3ના પ્રમાણમાં વેચવાને બદલે 3:2:2:3ના પ્રમાણમાં વેચવાના બદલે ભૂલથી 2:1:3ના પ્રમાણમાં વેચ્યો। આ भूल सुधारवा मूड़ी खाते कई असर आपवी। बराबर है। क्या बोला है? इतना नफा था, उनको ये प्रमाण में बांटना था 3:2:3। उसके बदले वो लोगों ने किस में बांट लिया? 2:1:3। तो भूल सुधारनी है। कैसे करेंगे? ध्यान देना। कितने भागीदार है? 3 भागीदार है। शीला, સુરભી અને संकेत। क्लियर? भूल सुधारक पत्र यहाँ लिख देते हैं विगत। ध्यान देना। अब पहले अपने लिखेंगे खोटो वेचायेला नफो। खोटा कितने बेचा वो लोग ने? 2:1:3। अब नफा कितना है? 1,35,000। चलो करो 1,35,000 गुणिया 2 भाग्या 7 कितना आता है? करो चलो 45,000। 1,35,000 गुणिया 1 भाग्या 7 कितना आता है? 22,500। 1,35,000 गुणिया 3 भाग्या 7 कितना आता है? 67,500। तो ये लोगों ने गलत करा है। बराबर है। अब लिखेंगे साचो वेचवानो नफो। साचो प्रमाण क्या दिया है? चोपड़ी में ध्यान दो। क्या दिया है? 3:2:3। यानी बांटना था, ये प्रमाण में तुमने बांट दिया ये। तो पहले गलत लिखा, सॉल्व करा। अब देखो 1,35,000 गुणिया 3 भाग्या 8 तो 50,625। 1,35,000 गुणिया 2 भाग्या 8 कितना आया? 33,750। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई में शीला को नफा कितना देना था? 50,625, मगर आपने कितना दिया है? 45,000। तो इसका मतलब अजू भी इसको 5,625 देना बाकी है। माइनस में आया ना 45 माइनस वो। तो ये भूल सुधारना हुई। भूल सुधारना। इसको देना था 33,000, मगर आपने बांटा है 22,500। तो इसको जो कितना देने का रहेगा? 11,250। इसको देना था 50,650, आपने दे दिए 67,500। तो इसके पास से कितना वापिस लेना पड़ेगा? प्लस 16,885। तो सीधी बात है, इनके पास से पैसा मंगाना है और इनके पास से पैसा एडजस्ट करना है। तो आमनोत कैसे लिखेंगे? आमनोत कैसे लिखेंगे? संकेत मूड़ी खाते उधार 16,875 ते शीला मूड़ी खाते ते सुरभि मूड़ी खाते 5,625 11। ना समझ पड़े तो दाखला सेम टू सेम गोक डालियो। बराबर है। ये किसका था? 3 प्रकार के, एक नफा वाला है, एक मूड़ी वाला है और एक उपाड़ वाला है। तो नफा वाला हो तो जो प्लस में आएगा वो उधार करना है, जो माइनस में आएगा वो जमा करना है। समझ में आया? आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। दाखला नंबर 7 क्या बोलता है? देखो, राम, रहीम અને ઈસુ એક ભાગીદાર પેઢીના ભાગીદારો છે। 3 ભાગીદાર है। 1/4/16 રોજ તેમની મૂડી, उनकी मूड़ी कितनी थी? 60,000, 40,000 और 50,000। इसका मतलब राम की मूड़ी 60,000,
રહીમ की મૂડી 40,000 और ઈસુ की મૂડી 50,000। વર્ષના અંતે નફાની વેચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું, यानी तुमने धंधे के सब असर डाल दी, उसके बाद मालूम पड़ा कि मूડી पर 6% ब्याज गणवानु रही गયું છે। इसका मतलब क्या बताया कि अक्खा दाखला खत्म हो गया, उसके बाद पता चला कि तुमने मूड़ी पे ब्याज तो गणतरी करी नहीं है, तो भूल सुधारना नोट लखो। क्लियर? तो देखो वही इसी प्रकार में बनाऊंगा, भूल भूल सुधारना पत्रक विगत राम रहीम ईसु। अब सवाल में क्या बताया है कि राम की मूड़ी कितनी है। देखो मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। राम की मूड़ी कितनी है? 60,000। रहीम की मूड़ी कितनी है? 40,000। ईसु की मूड़ी कितनी है? 50,000। ने क्या बोला है? मूड़ी पर ब्याज कितना होता है? 6% गणवानु बाकी रहेगी। तब ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा मूड़ी पर ब्याज। 60,000 रुपये राम की मूड़ी है, तो उसका ब्याज कितना होगा? 60,000 के 6% 3600। रहीम के 40,000 के 6% 2400। ईसु के 50,000 के 6% 3,000। बराबर है। अब कॉमन है, इसका मतलब क्या? तुमको ये रकम डालनी थी, ये रकम तुमने डाली नहीं। अब ये रकम तुमने डाली नहीं, इसका मतलब इसकी असर तुमने कैसी दी होगी? कैसी दी होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रमाण दिया ही नहीं है, दाखले में कोई प्रमाण दिया ही नहीं है, कोई प्रमाण दिया ही नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, ध्यान देना, मूड़ी पर व्याजनी खोट, क्योंकि मूड़ी पर व्याज धंधे के लिए जद की खोट है, खोट भागीदारों वच्चे सरखा प्रमाणમાં वेचता। इसका मतलब वही हुआ ना कि 3600 प्लस 2400 6,000, 6,000 प्लस 3,000 यानी 3,000 की, ये 9,000 की तुमने असर नहीं डाली, तो ये 9,000 तुमने क्या करा होगा? भागीदारों में उनके प्रमाण में बांट दिए होगे। प्रमाण दाखले में दिया नहीं है, प्रमाण दिया नहीं तो अपने कौन सा दाख बोलते हैं? सरखा प्रमाण। तो कितना आया? 9,000। 9,000 भाग्या 3 कितना होगा? 3,000 3,000 3,000। इसका मतलब तुमने क्या होगा, ये चीज को तुमने इस प्रकार बांट दिया है। ये कितना आया? प्लस 600। ये कितना आया? माइनस 600। और इसकी तो कोई असरत नहीं आई, इसकी तो कोई असरत नहीं आई। अब इसकी आम नोट कैसी डालेंगे? आम नोट कैसी डालेंगे? तो कि जो देखो, अब यहाँ पे मैं तुमको नोट भी बाद में बता देता हूँ। असर कैसी डालेंगे कि रहीम का मूड़ी पर ब्याज कितना था? 2400, मगर आपने गलती कितनी कर दी है? 3,000 ज़्यादा है ना, तो ले लो। रहीम मूड़ी खाते उधार 600 ते राम मूड़ी खाते 600। याद रखना ये कौन सा दाखला था? कौन सा दाखला था? मूड़ी पर ब्याज वाला, मूड़ी पर ब्याज वाला। अब સેમ દાખલા લતા ગીતા અને પ્રવીણ એક ભાગીદારના ભાગીદારો છે। નફાની વેચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું ઉપાડ પર વ્યાજ 2700 1200 અને 1500 ગણવાનું रही गયું છે। जैसे वहाँ मूड़ी पर ब्याज था, ये उपाड़ पर ब्याज है। तो देखो मैं कोई स्टेप चेंज नहीं करूंगा, कोई स्टेप चेंज नहीं करूंगा, सेम टू सेम ऐसा ही लिखूंगा। लता गीता अने प्रवीण, वहां पे सबसे पहला स्टेप क्या लिखेला? मूड़ी पर ब्याज। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? उपाड़ पर ब्याज। वहां पे ढूंढना पड़ा था, यहाँ सीधा दे दिया 2700 1200 1500। बराबर है, बराबर है। तो अब तुमने इसकी गणती नहीं करी है, तो उपाड़ पर ब्याज सरखा प्रमाणમાં वेचता। तो कैसे करेंगे? 2700 प्लस 1200 प्लस 1500 भाग्या 3। इसका मतलब इसको तुमने कैसा बांट दिया है? सरखे हिस्से में। 1800 1800
1800। 2700 में से 1800 गए तो प्लस 900। 1200 में से 1800 गए तो माइनस 600। 1500 में से 1800 गए तो माइनस 300। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों सेम दाखले आए, ये दोनों सेम दाखले आए कि जो माइनस में आया वो मैंने क्या करा था, उधार करा था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गीता मूड़ी खाते उधार 600, प्रवीणा मूड़ी खाते उधार 300, तेलता मूड़ी खाते 900। दोनों दो दाखले तुम्हारे सेम थे, दोनों दो दाखले तुम्हारे सेम थे, इसके लिए मैंने अपनी घर की नोट बना डाली। मैंने देखो दोनों दाखले सेम थे कि जब मूड़ी पर ब्याज बोला हो तो माइनस में आवे, माइनस में आवे तो अपने क्या करेंगे, जमा करेंगे। देख लो, प्लस में आवे, मूड़ी पर ब्याज आगे देख लो, माइनस में आया तो हमने क्या करा, उधार करा न। अगर उपाड़ पर ब्याज माइनस में आएगा तो जमा करा। देख लो, समझ में आया। तो ये दोनों दाखले तुम्हारे सेम थे, इसके लिए मैंने साथ में ही कराए। तो ये नोट याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली एक दाखला करोगे, दो दाखले तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया। अब जाते दाखला नंबर 9। दाखला नंबर 9, दो ही दाखले बाकी रहते हैं। क्या लिखा है, मुकेश, धवल અને વિનોદ એક પેઢીના ભાગીદારો છે, તેઓનું મૂડી પ્રમાણ સવાલ पे ध्यान देना, मूडी प्रमाण 4:2:3 છે। तो देखो, मुकेश, धवल અને विनोद 4:2:3 कौन सा प्रमाण दिया है, मूडी प्रमाण। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही सिखाया कि जब दाखले में मूडी प्रमाण हो तो नफा नुकसान प्रमाण कैसा हो जाएगा, एक सरखा हो जाएगा। आगे, મુકેશને સે નફામાંથી ઓછામાં ઓછા 35,000 મળશે એવી ખાતરી ધવલ અને વિનોદ આપે છે। यानी क्या बोला, ये दो भागीदार क्या बोलते कि ये बंदे को तो कम से कम नफे में से कितने मिलेंगे, 35,000 मिलेंगे। गारंटी किसने दी, धवल और विनोद ने। दोनों ने मिलके क्या बोला, मुकेश भाई तेरे को 35,000 तो हर साल नफे में से मिलेंगे। आगे, जो नफो 90,000 होए, धंधे का नफा कितना है, 90,000 होए, तो भागीदारों वच्चे नफा केवी रीते थसे અને भागीदार का नफा कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने चोपड़ी के हिसाब से नहीं जाएंगे, अपने अपने हिसाब से जाएंगे। क्या नाम है, मुकेश भाई। मुकेश ने ओछामा ओछा 35,000 મળશે, ये दे दिया है, बराबर है। तो बाकी नफो बराबर 90,000 में से मुकेश का नफा हटा दो, 90,000 में से मुकेश का नफा हटा दो तो कितना आता है, कितना आता है, चलो माइनस करो। 90,000 में से 35,000 हटा दो, 55 ने, यस, 10, 8, 9, बस 55। अब ये 55,000 किसका हुआ, धवल और विनोद का, क्योंकि मुकेश को तो हमने 35,000 दे के छुट्टा कर दिया। तब क्या करेंगे, धवल नो नफो 55,000, विनोद नो नफो 55,000 गुणिया, अब ध्यान देना बच्चे क्या करते, बिना छेद में 5। भाई समझो, मूडी प्रमाण दिया है, जब दाखले में मूडी प्रमाण हो तो प्रमाण कितना हो जाता है, एक सरखा। तो कितना आया, 27,500, 27,500, यानी इसको मिलेंगे 27,500, विनोद को मिलेंगे 27,500 और मुकेश भाई को तो पहले से हमने 35,000 दे दिए। क्लियर, ये दाखला नंबर 9 हुआ। अब छिल्ला दाखला देता है जो चोपड़ी का सबसे आईएमपी दाखला है, सबसे बड़ा दाखला है। क्या दिया है, क्या दिया है, ए बी सी સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે। ए बी सी
સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. તેમની કુલ મૂડી 4,50,000 છે. કુલ મૂડી कितनी है? 4,50,000. તેમનું મૂડીનું પ્રમાણ 1:3:2 છે. મૂડીનું પ્રમાણ 1:3:2 છે. समझ में आया? ये नफा नुकसान है. इनकी मूड़ी इतनी है, मूड़ी का प्रमाण ये है. પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 9% વ્યાજ ચૂકવે છે. मूड़ी पर ब्याज कितना है? 9%. आगे ભાગીદાર સી ને મૂડીના વ્યાજ સહિત 73,500 મળ્યા છે. ભાગીદાર સી ને મૂડી પર વ્યાજ સહિત 73,500 મળ્યા છે, તો ए અને बी ने मूड़ी सहित કેટલું મળશે? समझना, बहुत खतरनाक टॉपिक है. बहुत खतरनाक टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है. तो देखो मैं किस प्रकार करता हूँ. क्योंकि अपनों को मालूम है कि मूड़ी कर ब्याज मूड़ी पे मिलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? भागीदारनी मूड़ी ए बी सी 4,50,000 गुणिया मूड़ी प्रमाण में आवे 1/6. तो एक की मूड़ी कितनी है? 75,000. 4,50,000 गुणिया 3/6. तो बी की मूड़ी कितनी है? 2,25,000. 4,50,000 गुणिया 2/6. तो बी की मूड़ी कितनी है? 1,50,000. बराबर. अब सवाल में क्या दिया है? मूड़ी पर ब्याज कितना है? 9%. तो वो भी ढूंढ लेता हूं मैं. ये तो अपनों ने मूड़ी ढूंढी. मूड़ी पर ब्याज, तो एक का ब्याज कितना आएगा? 75,000 के 9%. बी का ब्याज कितना आएगा? 2,25,000 के 9%. सी का ब्याज कितना आएगा? 1,50,000 के 9%. 13,500. 75,000 के 9%, 67,50. 2,25,000 के 9%, 20,250. बराबर. अब आगे सवाल क्या बोला है? सी ने मूड़ी पर ब्याज सहित 73,500 મળે છે. अब देखो ये सवाल से ढूंढना है. ये सवाल से हमको दाखला ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे? कि सी जो है उसको मूड़ी पर ब्याज सहित 73,500 મળે છે. इसका मतलब क्या होगा? सी को क्या मिलता है? नफो प्लस मूड़ी पर ब्याज बराबर 73,500. तो देखो मैंने लिख दिया. सी को कितना मिलता है? 73,500. नफा दिया नहीं है. इसका मूड़ी पर ब्याज कितना है? 13,500. तो कॉमन है, ये चीज यहाँ जाएगी. तो अपनों को सी का चोखो नफो मળી गयो. कितना? 60,000. कितना? 60,000 नफा है, 13,500 ब्याज है, तो इसको मिलता है 73,500. अब सवाल देखो, भागीदार का प्रमाण कैसा था? सरखा प्रमाण था, 1:1:1. अब कॉमन है, सी का नफा 60,000 है, तो ए और बी का नफा भी कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 60,000 ही होगा. कहूँ 60,000 होगा कारण के आ भागीदारोનું नफा नुकसान प्रमाण 1:1:1 છે. 60,000 मिल गए. अब बोला ए को कितना मिलेगा? तो देखो ए को कितना मिलेगा? नफो प्लस मूड़ी पर ब्याज. 60,000 नफा, इसका मूड़ी पर ब्याज कितना है? 67,50. अपनों ने आगे ही ढूंढा. ये लिया. बराबर है. बी का नफा कितना है? 60,000. उसका मूड़ी पर ब्याज कितना है?
20,250, तो इसको कितना मिलेगा? 80,250। समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है।